गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज हम लोग बात करेंगे घटना चक्र एपिसोड के पॉलिटी के संविधान के स्रोत और इसका कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि 26 क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का प्रस्ताव लिया गया है। कहाँ से? उद्देशिका का। भारत के संविधान में उद्देशिका विचार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, जबकि उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो हमारे राजनीतिक व्यवस्था में संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। और संविधान बनने में कितना दिन लगा था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और संविधान बनाने में कितना खर्च आया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 63,96,900 कुछ रुपया लगा है। 63,96,900 कुछ रुपया लगा है। और संविधान बनना कब से प्रारंभ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 से। 9 दिसंबर 1946 से। भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। जस्टिस रिव्यू, अच्छा, न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्यायालय के द्वारा कोई विचार एक बार प्रस्तुत कर दिया गया, या साधारण भाषा में बोले तो कोई केस है, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका फैसला सुना दिया गया, लेकिन उसको फिर से अपना फैसला बदलने का अधिकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसको एब्जर्व किया गया है, लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान प्रावधानों का उल्लंघन करता है। बिल्कुल, न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में यानी अमेरिका में। भारत और यूएसए दोनों में है ना। ऑप्शन नंबर सी है, भारत और अमेरिका दोनों में है। भारत में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? अच्छा, भारत और अमेरिका के संविधान में कौन सा ऐसा है परिसंघ में जो कि एक समान पाया जाता है? एकल नागरिकता तो नहीं, अमेरिका में अलग अलग नागरिकता लेना। संविधान की 3 सूची है, इसको छोड़ते हैं। न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, एगो तो हमको ये लग रहा नहीं है होगा, बाकी 3 गो में और कौन सा होगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। भारत और अमेरिका के संविधान में सेम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा। कनाडा से जब लिया गया है तो कनाडा के पद्धति पर ही आधारित होगा, सिंपल सी बात है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की
संकल्पना को प्राप्त करता है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? तो ये तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। राज्यों के संघ, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है यूपीपीएससी प्री में। एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 समक्लोज 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत के आर्टिकल 1 में दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में, कि भारत राज्यों का संघ है। राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और झारखंड पीसीएस में कुछ दिया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार करते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। यदि कोई कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है और दोनों में किसी प्रकार का टकराव हो जाता है, जैसे राज्य सरकार बोलेगी नहीं मानेंगे और केंद्र सरकार कुछ बना दे कानून, तो वहाँ पे जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाएगा वही माना जाएगा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 8वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, सही क्वेश्चन है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड, डीपीएसपी आयरलैंड, और डीपीएसपी का संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है डीपीएसपी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का निर्माण है? आयरलैंड। डायरेक्ट पूछ दो ना कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है। आयरिश गणतंत्र, आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा के गठन के प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधि देने का, यानी राज्यसभा का जो नामांकन होता है किस देश के द्वारा? आयरिश आयरलैंड राज्यसभा के। ये वाला क्वेश्चन है, इसको करना है सुमेलित, सुमेलित। देखते हैं सुमेलित कैसे होगा। यानी मूल अधिकार, अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार ना, मूल अधिकार है अमेरिका। आपात उपबंध जर्मनी। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। एक बचा शासन की संसदीय प्रणाली, यूके। यानी एक कदू, उसके बाद बी का एक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रावधान और स्रोत
में कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, नहीं ये गलत है ना। केंद्र की अवशिष्ट आपातकालीन जर्मनी से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? कनाडा से। और यहाँ भी मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। और यहाँ पे जो मिलान है, मूल अधिकार, सिंपल है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 1 का 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड। मंत्रिमंडल का सरकार ब्रिटिश संविधान से। और एक कौन सा बच रहा है? केंद्र राज्य का संबंध कनाडा के संविधान से। यानी 1 का 4, 1 का 4 सब में है, ठीक है। बी का 3 यहाँ। सी का 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, मोबाइल गड़बड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी सुमेलित करना है। चलिए एक बार फिर से सुमेलित हम लोग करते हैं। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, सी का 4 हो जाएगा ना। कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक को, क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखता है किस अनुच्छेद में? तो यहाँ हो जाएगा आर्टिकल 200, आर्टिकल 200। और यहाँ भी एक सुमेलित करने को आ गया। चलिए ये IAS प्री में आया हुआ है 2003 में, इसको भी मिलाते हैं भैया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। मूल अधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्य के समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ एवं राज्य के समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसके बाद एक बचा, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं होती है, कनाडा से लिया गया है। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? तो रूस से लिया गया। अरे बड़े भाई कर्तव्य ही सिखाता है ना, तो भारत का बड़ा भाई कौन है? रूस है। मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में मूलतः अंगीकृत भाग नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। और कितने मूल अधिकार शामिल किया गया था? तो 10। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में सबसे अधिक लंबा हो गया कारण मौलिक अधिकारों का उपाध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। मेरे ख्याल से दोनों सही है, ए और आर, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, किंतु ए और आर की व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में स्वयं मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के ग्रहण किया? मूल अधिकार अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। मूल अधिकारों का विचार अमेरिका,
अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है अमेरिका के संविधान, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान, अमेरिका USA के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये अमेरिका में 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान बना और वहीं से लिखित संविधान प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे हम लोग संविधान के स्रोत का PYQ देख रहे थे, जिसमें कि 26 क्वेश्चन हुआ और ये सारे ISPCS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।